प्रदेश के बदायूं से है, जहां बाल काटने का काम करने वाले आरोपी साजिद ने दो नाबालिग बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। मरने वाले दोनों सगे भाई थे। आरोपी ने उनके तीसरे भाई पर भी हमला बोला, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया वो मासूम बच्चा। वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग की और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात में साजिद का भाई जावेद भी शामिल है, जो फिलहाल फरार चल रहा है। दूसरी तरफ घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जोरदार हंगामा किया और आगजनी भी की है। हालांकि पुलिस का दावा है कि हालात अभी भी कंट्रोल में है और हत्या की वजह की जांच की जा रही है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पे 6 तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जिससे इस घटना की संजीदगी को आप समझ सकते हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस महिला के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसके 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई है बेरहम तरीके से। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे वजह क्या है। जो तीसरा मासूम बच्चा है उस पर भी वार करने की कोशिश, लेकिन वो कैसे भी अपनी जान बचाकर भागा। 2 आरोपी हैं, एक का एनकाउंटर में ढेर कर दिया है पुलिस ने और दूसरा आरोपी जो है अभी भी फरार चल रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त उस घर के अंदर मौजूद हूँ जिस घर ने अपने 2 नाबालिग बच्चों को खो दिया है। फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि दोनों ही बच्चों के जो पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं और तस्वीरें बहुत ही बेचैन करने वाली हैं। एक माँ है, नाम उनका संगीता है, जो अपने लाडलों को जिगर के टुकड़ों को खो चुकी है और जब से हम यहाँ पहुँचे हम सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आ रहा है लिपट लिपट के उनकी माँ से रो रहा है। बहुत बुरा हाल उनकी माँ का है, दादी का है और बीच बीच में वो बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी शुद्ध उनको आती है तो फिर से बच्चों को याद करती हैं और लगातार रोए जा रही हैं। और कहीं ना कहीं वो दर्द, क्योंकि उस माँ ने अपने उन दोनों बच्चों को खून से लथपथ हाल में देखा है और अब वो उन तस्वीरें उनके बार बार रह के उनके सामने आ रही हैं, तो वो अब दर्द के तौर पर हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये पूरा घर करीब 2 मंजिल का घर है, उसी घर में ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ। और लेकिन फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि यहाँ पर अब जो बच्चों के पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर है। तमाम जो सबूत थे वो ऊपर उस पार्लर से जुटाए गए हैं जहाँ पर जो संगीता अपना पार्लर चलाती थी। लेकिन ये तस्वीरें बहुत बेचैन करने वाली हैं। संगीता के भाई या जो भी उनके करीबी उनके पास होते हैं वो निपट के रोने लगते हैं और हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक संवेदनशील होते को रखते हुए, संवेदनशीलता को रखते हुए, एक जिम्मेदार नेटवर्क होते हुए हम उस दर्द में ज़रूर उनके शरीक हैं। लेकिन कोशिश ये है कि पुलिस की किसी काम में बाधा या पर उत्पन्न ना हो। तो फिलहाल आप देखिए वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस शव वाहन के भीतर दोनों बच्चों के शव यहाँ पर लाए जा रहे हैं और ये एक गमगीन पल है उस पूरे परिवार के लिए, पूरे उस गली के लिए जहाँ पर 2 नौनिहाल जो हंसते खेलते रहा करते थे, लेकिन वो अब इन सभी लोगों के बीच यहाँ पर नहीं है। और ये दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बदायूं के घर से, जहाँ पर बीती रात जावेद और साजिद नाम के 2 व्यक्तियों ने 14 और 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। ये अपने सहयोगी की रिपोर्ट दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच ये 4 तस्वीरें देखिए। बदायूं में डबल मर्डर की घटना, साजिद का एनकाउंटर हो चुका है जिसने हत्या की घटना को अंजाम दिया। आरोपी साजिद ढेर हो चुका है। आरोपी जावेद की तस्वीरें आप गौर से इसलिए देखिए क्योंकि ये वो जावेद है जो बाहर खड़ा था जब साजिद हत्या की घटना को अंजाम दे रहा था, तो ये बाहर था और पुलिस अभी तक हालांकि इसे पकड़ नहीं पाई है। 4 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी हम बता रहे हैं आपको अब तक क्या कुछ हुआ है। बदायूं में पीड़ित परिवार के एक पड़ोसी ने दावा किया कि ये मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हो सकता है। पड़ोसी के दावे के मुताबिक आरोपी साजिद के बच्चे नहीं बचते थे और ऐसे में किसी तांत्रिक रूप से किसी की हत्या करने की बात कही और इसके बाद ही साजिद ने वारदात को अंजाम दिया और खुद भी एनकाउंटर में ढेर हो गया। तो पड़ोसियों का ये दावा है कि तांत्रिक कनेक्शन है। ये कहा गया था कि किसी की हत्या कर दोगे तो तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे। अब ये एंगल सामने आ रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है अभी इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस के एंगल से जब तक आधिकारिक पुष्टि इस एंगल की नहीं हो जाती है तब तक हमें पड़ोसियों के दावे के तौर पर ही हम ये खबर आपको बता रहे हैं कि पड़ोसी ऐसी बातें कह रहे हैं। हत्या के पीछे मोहल्ले में 2 चीजें होती है, जहाँ से आप सब्जी खरीदते हैं और जहाँ से आप बाल कटाते हैं। यहाँ पर आपको जाना ही जाना है, तो इन लोगों के व्यवहार के बारे में हर कोई जानता होगा। आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे। एक शख्स हमारे साथ है। आप जावेद की दुकान पर जाते थे, साजिद की दुकान पर जाते थे? जी जाते थे। कभी आपको लगा कि ये व्यक्ति 2 मासूम बच्चों की हत्या कर सकता है? कभी भी नहीं। कैसा बर्ताव था, व्यवहार कैसा था? बढ़िया था, बढ़िया था एकदम।
आखिरी बार आप कब गए, आपने कब बातचीत हुई, क्या क्या थोड़ा सा विस्तार से बताइए उसके बारे में। परसों गया था मैं शेविंग कराने और बाल कटवाने, तो ऐसा तो कोई मैटर नहीं था। ये कहते हैं कि आपस में कोई दुश्मनी भी है क्या, क्योंकि संगीता ये कह रही है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं अब कभी ये कोई तो जानकारी उन्हीं को होगी, ये तो जानकारी उन्हीं को होगी। नहीं है, 2 साल है तो भैया यहाँ मकान बने लगे। ये 2 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो साजिद और उनकी दुकान पे आप जाते थे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। हम तो हमारे 15 साल हो गए यहाँ मकान हमारे को, और ये भी 10-12 साल का दुकान है। सादे से लगते थे, ऐसा कोई झगड़ालू टाइप के, लेकिन भाई अंदरूनी क्या बात है किसी को कोई सा पता नहीं क्या मैटर ये हो गया। तंत्र मंत्र की क्या बातें चल रही है? भैया ये तो नहीं मालूम। ये ऐसा हो रहा है जैसे इन लोगों का रोज़ा चल रहा है, तो इसके जो अभी नई इसकी शादी हुई, इसके क्या नाम बच्चे एक भी मरते वो जीवित नहीं रहते थे। तो किसी तालुकी ने बोला था क्या नाम है, किसी का आप मर्डर कर दो तभी आपके बच्चे जिंदा रह सकते हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पर हाँ, चल ये रही है। चल रही है चर्चा, हाँ चल रही है चर्चा। लोग कुछ कह रहे हैं, क्या मालूम अब है या ना है। ये तो जानकारी ये पंकज जितने मुंह उतनी बातें हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी बदायूं से मानव सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मानव, आपकी वहां लोगों से बातचीत हुई, पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया? ये तंत्र मंत्र का एंगल भी एक नई बात। हाँ बिल्कुल, देखिए एंगल कई सारे हैं और पुलिस हर पहलू को सामने रखकर जांच कर रही है पूरे मामले की। फिलहाल पुलिस को सबसे पहले तलाश है जावेद की, साजिद का भाई है, छोटा भाई है, जो उस वक्त इसी घर की दरवाजे की इस देरी पर यहाँ पर मौजूद था जब साजिद इस पूरी घटना को इसी घर की छत के ऊपर अंजाम दे रहा था। तो सबसे पहले तलाश पुलिस को जावेद की है, जिसकी तलाश में करीब 4 पुलिस की टीमें हैं जो उसके करीबियों के घर पर छापेमारी कर रही हैं, दबिश दे रही हैं। तो फिलहाल आप उसके साथ ही तस्वीर देखेंगे कि सामने उन दोनों बच्चों की माँ संगीता बैठी हुई है जो बिलख बिलख कर रो रही है। तो एक परिवार को न्याय की मांग तो है ही, साथ साथ वो दर्द है जो यहाँ पर तमाम लोग बांटने के लिए उन दोनों बच्चों के घर पर पहुँच रहे हैं। रही तंत्र मंत्र वाली बात, तो देखिए आसपास के लोग ऐसा कह रहे हैं कि साजिद और जावेद का व्यवहार बहुत अच्छा था, क्योंकि जाहिर सी बात है सैलून है या पार्लर है तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर जाते हैं। तो लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा व्यवहार था, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटना को भी अंजाम दे सकता है। और इस परिवार को भी पूरा भरोसा रहा होगा, शायद इसीलिए घर में तभी आने दिया, तभी 5,000 रुपये उधार भी उसको दिए। लेकिन उसके मंसूबे क्या थे ये तो पुलिस की जांच में पता लगेगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हत्या करने के बाद वो अपने चेहरे पर खून एक तरीके से लगाकर बाहर निकला था। तो पुलिस की जांच में बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल सबसे पहले इस परिवार को प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जरूर कोई सहायता दी जानी चाहिए, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, मैं एक एक करके आपसे जानूंगी भी कि अगर कोई नाई है तो उसके पास पिस्टल कहाँ से, वो फायरिंग कैसे पुलिस को देख के करता है, ये सवाल मैं आपसे जानूंगी। लेकिन एक एक करके बड़ी बातें दर्शकों को जरा बता दें। एडिशनल एसपी AK श्रीवास्तव ने कहा कि बदायूं हत्याकांड में 4 टीम फरार आरोपी जावेद को ढूंढ रही है और DGP और CM योगी भी बड़ी घटना पे नजर लगातार बनाए हुए हैं। 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या हुई है, सरकार से किस तरीके से मुआवजे की कोई पहल की गई है परिवार की तरफ से? अभी ADM साहब और DM साहब इस मामले में बहुत आपको डिटेल में बता पाएंगे मुआवजे के संदर्भ में। ये भी कहा कि प्रशांत कुमार जी और योगी आदित्यनाथ जी लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ऑब्वियसली बात है कि सारे वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं और हमारी टीम जो है दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी कर रही है। काफ़ी टेंस माहौल था कल, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी से सख्ती से निपटा भी गया और लोगों में गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक परिवार ने 2 मासूम बच्चों को गंवाया है। निश्चित रूप से बड़ी दुखद घटना है और ये चैलेंजिंग घटना भी थी पुलिस के लिए, लेकिन पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की और जो भी आरोपी है साजिद जावेद का कोई सुराग मिला कहाँ पर है? क्योंकि हमने सुना है 5 टीमें उसको ढूंढ रही हैं। नहीं, हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जैसे भी वो गिरफ्तारी होती है हम आपको बहुत जल्द पकड़ लेंगे। बताया जा रहा है कि नाबालिग भाइयों के घर के सामने आरोपी साजिद बाल काटने का काम करता था। देर शाम आरोपी साजिद अचानक बच्चों के घर की छत पर पहुंच गया और वहां धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान घर में बच्चों के साथ उसकी दादी भी थी। साजिद के हमले में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा मासूम बच्चा अपनी जान बचाने के लिए अपनी छत से कूद गया, जिसके बाद उसकी दादी ने तीसरे बच्चे के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया और उनकी जान कैसे भी बच सकी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव महसूस कर रहे हैं लोग। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। गुस्साए लोगों ने आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। ये फिलहाल 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बदायूं में इस वक्त की स्थिति क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बदायूं में पूरे इलाके में सुरक्षा चप्पे चप्पे पर है।
चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। इलाके में इस वक्त भी तनाव की स्थिति है 2 मासूम बच्चों की जान जाने के बाद। जावेद ने अब आने पैसा मांगे, हमारी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, 11 बजे को टाइम दो डिलीवरी हो। तो हमने इनके पापा से फ़ोन करो आई उसके, तो बोले दे दो कोई बात नहीं, वो दे देगा सवेरे, सही लड़का है। मैंने 5000 निकाले दुकान में से, हमने दे दे। बहु वहाँ से आओ इधर ऐसे यहाँ खड़ो, यहाँ से यहाँ खड़ो रहो कुल देर, जो बोलो टाइम पास ना रहो, फोन लगा रहो, बेर लगा रहो, जो कत बालकन बेला चलो वो दुकान मूर्ति को वहाँ देखो, वहाँ बातें करके फिर बेलाई को छाते पाने पे कतरी से काटे, दोनों मारे, दोनों पे कतरी से काटे। और इस वक्त हम अपने सहयोगी मानव का एक बार फिर से रुख करेंगे। मानव, मुझे समझना आपसे ये है, क्योंकि आप ग्राउंड पे मौजूद है, कि जितने भी लोगों की बातचीत सामने आ रही है, चाहे वो पड़ोसी हो या मासूम बच्चों के पिता हो, उनका कहना ये है, उनके बातों के हिसाब से वो पेशेवर अपराधी नहीं है, वो एक मामूली सा नाई का काम करता है। माली स्थिति ऐसी कि 5000 रुपया उसी दिन उधार मांगता है, लेकिन उसके पास पिस्टल कहाँ से, वो फायरिंग कैसे करता है, और ये तंत्र मंत्र का एंगल सामने आ जा रहा है। मतलब कुछ तो ऐसा है जहां तक पुलिस भी अभी तक नहीं पहुंची है। बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ ऐसा है जहाँ तक पुलिस नहीं पहुंची है, लेकिन पुलिस ऐसा भरोसा जरूर दिला रही है परिवार को कि शाम तक पहुंच जाएगी, बड़ा खुलासा भी करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में आप ये समझिए, देखिए सड़क के उस पार ठीक जावेद की दुकान है, और सड़क के इस पार जहां हम खड़े हैं ये संगीता का घर है, जहां पर संगीता अपने 3 बच्चों के साथ, अपनी सास के साथ, उनके पति बाहर काम करते थे। तो जावेद और साजिद अपनी दुकान को रोज़ाना 8 बजे बंद करते थे, लेकिन कल उन्होंने दुकान को 6 बजे ही बंद कर दिया। इसके बाद जब वो घर आया तो सबसे पहले उसने कुछ सामान कॉस्मेटिक्स की दुकान से खरीदा। ये नीचे वाली दुकान जो जिसका शटर बंद है, इसमें कॉस्मेटिक्स का सामान संगीता बेचती है। इसके ठीक ऊपर पार्लर है जिस पर बोर्ड लगा हुआ है। उसने कुछ 50 रुपये का सामान खरीदा, 45 रुपये का सामान था, जिसमें 5 रुपये संगीता ने उसको वापस किए। इसके बाद उसने कहा कि मुझे 5000 रुपये की ज़रूरत है, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, आज वो प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होनी है। और संगीता को उसने ये भी कहा कि 5 बार बच्चे को जन्म देने के दौरान मिसकैरेज हुआ, गर्भपात कराना पड़ा, यानी उसके साजिद के घर पर बच्चा नहीं हो रहा था। ये उसने कहा संगीता को, ये बात संगीता लगातार मीडिया में बता रही है। तो इसी से लोग ये जोड़ के देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसका व्यवहार ठीक है, समाज में उठता बैठता है, वो अचानक से इतना हैवान, इतना खूंखार कैसे हो जाता है कि 2 मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। इसके बाद जब उस कड़ी में आगे बताऊं तो इसी घर के भीतर ये वो देहरी है जहां पर जावेद खड़ा रहा, और ठीक सामने वाले कमरे में साजिद जाकर संगीता से बात कर रहा था। जब 5000 रुपये उसको दिए तो उसके बाद उसने कहा कि मुझे आपका पार्लर देखना है, तो फर्स्ट फ्लोर पर जाकर पार्लर देखने चला गया। पार्लर देखने के दौरान ही उसने बच्चों को बहला फुसलाकर ऊपर बुलाया, ये आरोप संगीता लगा रही हैं। उनको ऊपर बुलाया, बुलाने के बाद एक एक कर उसने बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। धारदार हथियार अपने साथ लेकर घूम रहा था, हथियार साथ में था, तो इस बात से जाहिर होता है कि पूरी तैयारी के साथ आया था। इसके बाद वो मौके से फरार हुआ। फरार होने के बाद वो पास के जंगलों में चला गया, जहां पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में वो मारा गया। उसके पास एक देसी इंडियन मेड कट्टा था, पिस्टल थी, और उससे उसने फायर किया। जवाबी फायर पुलिस की तरफ से हुआ तो उसमें ढेर हो गया। तो ये सारी कड़ी, ये सारी गुत्थी इस बात की तरफ ठीक कर इशारा करती है कि साजिद अपने भाई जावेद के साथ यहाँ पर पहुंचा था। बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि घटना ही ऐसी है, जो सुन रहा है यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि कैसे मासूम बच्चों की हत्या कर दी जाती है। बदायूं में पूरे इलाके में सुरक्षा इस वक्त भी कड़ी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, तस्वीरें आपके सामने। इलाके में तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। तनाव की स्थिति इस वक्त भी है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, यानी कई थानों की पुलिस यहाँ पे लगा दी गई है, एक्स्ट्रा पुलिस की तैनाती यहाँ पे कर दी गई है। और सदमे में परिवार का हर वो शख्स जो जहाँ था, सुनते ही यहाँ पहुंच गया। मैं मानव का फिर से रुख करती हूँ। मानव, हम जब देश के हाई प्रोफाइल घटनाओं को याद करते हैं, हत्या की घटनाएं, तो ज्यादातर घटनाओं में तो पेशेवर अपराधी होते हैं, लेकिन इस तरीके की अगर ऐसी घटना जिसमें कोई पेशेवर अपराधी ना हो, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, तो अमूमन हमने देखा है कि उसके घर परिवार के लोगों से भी बात करके उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश की जाती है कि यहाँ तक वो पहुंचा कैसे होगा। तो इस बीच मैं यही एंगल से आपसे बात करूंगी। बड़ी बातें जरा दर्शकों को बता दें। बदायूं के डीएम मनोज कुमार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल बच्चों की हत्या की वजह साफ नहीं है। यहाँ बाबा कॉलोनी पुलिस चौकी के पास स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसके पड़ोस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी।
इसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको भगाया हो जाएगा, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग समझ। कितने बच्चों की मौत हुई है? 2 बच्चों, क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल की उम्र बताई जा रही है। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या वजह? अभी कोई कारण स्पष्ट होकर सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। और मानव का रुख करेंगे। मानव, उसके घर परिवार में कौन कौन है, जरा ये भी उनसे पूछताछ, अगर उनसे पूछताछ हुई होगी तो पता चला होगा घर वालों से, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि उसके घर के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकल सके। देखिए, फिलहाल परिवार की हालत बात करने लायक नहीं है। हाँ, दादी बहुत परेशान है और हाँ, अरे मेरी सब्जी मेरी बना दो। आप शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। ये दोनों बच्चों की दादी हैं, रात से ही बिलख बिलख के रो रही है और पहली बार दादी ने ही उन दोनों लोग को घर के अंदर आते हुए देखा था। एक दर्द है, छाती पीट पीट कर, चाहे बच्चों की माँ हो चाहे बच्चों की दादी हो, रात से बिलख रहे हैं। पिता, क्योंकि पिता है तो पुरुष उतना थोड़ा मैच्योर हो जाता है, भाव चेहरे पर नहीं ला पाता है, अंदर ही अंदर फुटता रहता है, मरता रहता है घुट घुट कर। लेकिन माँ और दादी, ये दो वो महिलाएं हैं जो रात भर से लगातार चाहती हैं आपसे, वो सुन भी ले। आप कोशिश कीजिए कि बैठ जाए जरा। कि हमारी गलती क्या थी, हमारे बच्चों की क्या गलती थी। 5,000 रुपए भी दिए, तेरी बीवी की डिलीवरी होने को थी, मांगे तूने, चाय पिलाने को चाय बन नहीं, तब मेरे बच्चे क्यों काटे? बताओ मेरी क्या गलती है? दादी आप बैठिए जरा, पहले आराम से बैठिए और आराम से। हाँ, ये 2 लोग थे आपके घर पहुंचे नहीं। और हाँ 2 लोग आए तो चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, नहीं दुकान चलाते हैं। हाँ, बाल काटते हैं, सभी बाल कटवाते अपने। कल आया, दोनों आए, एक बाइक से था। हमारी बहू से बोला, भाभी हमारी बीवी के डिलीवरी होने को 2-3 घंटे का टाइम दिया है डॉक्टर ने और मेरे पास 1,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये की ज़रूरत है। हमारे बेटे को फ़ोन किया उसने, बेटा बोला दे दो, गरीब है, गरीब की कोई बात ना है, दे दो, कल परसों दे देगा। 5,000 रुपये दे दिए निकाल के। फिर बोला भाभी हमारा दिमाग ना सही है, 2 घंटा मैं ऊपर टाइम बिता लूँ। वो नहीं बिता ले बेटा, मैं चाय बना के ला रही हूँ। वो चाय बनाने चली गई, मेरे आयुष को ले गया ऊपर, अकेले काट दिया। फिर ले गया, आन से मंगाया पानी, शराब का पौआ ले गया, शराब पी उसने और मेरे आन को भी काट दिया। जे बोला, जे चीख, जे गया छोटा वाला बीच वाला, चीख कैसी आई, अरे भैया क्या कर रहे हो? तब ही उसका मुँह ऐसे पकड़ लिया इसका। इसने जो ऐसे धक्का मारा, गिलास टूट गया, कांच का शराब पी थी, ब्लड पे वो फिसल गया। तभी जो भाग आया, ऊपर से बोला अरे अम्मा दादा का हाथ काट दिया। हम लोग यहाँ से भागे, हमारी बहू गई अंदर, अरे मम्मी तुम ऊपर मत जाना। फिर वो उनके पीछे भी आया, इनके पीछे। जे नीचे हम उतर आए तब तक देखें जो ग्रिल पर जो ब्लड पड़ा है ऐसे टपका रहा था ऐसे। हम तीनों लोग भाग गए बाहर, हमने गेट बंद कर लिया बाहर का। हमने आवाज़ लगाई, मोहल्ला वालों सुनो, मोहल्ला वाले सुनो। मोहल्ला वाले आए, प्रधान आए, उनने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, तब पकड़ के ले गए उसे। अब वो बाइक वाला भाग गया, जावेद बाइक पर था, भाग गया। अब हम नाम ना जानते, जावेद है जाने कौन है। क्योंकि आपके घर में बैठ के शराब भी पी रहे थे, मतलब चाय भी, बच्चों ने चाय भी दी, पानी भी? चाय नहीं दी। चाय नहीं दी, अच्छा। तो आना जाना था दोनों लोग का? नहीं, उसने अपनी मजबूरी दिखाई। बोला मेरी बीवी की डिलीवरी होने को है और मैं परेशान हूँ, 2 घंटे का टाइम दिया है डॉक्टर ने। भाभी अगर 5,000 के हों तो हमें दे दो। तो बस्ती की, मोहल्ला बस्ती की वजह से सूद दे दिए। कि बेटा तू परेशान है तो चाय बना रहे हैं और 2 घंटा अपने काट ले, जब तेरी बीवी का टाइम आए, फ़ोन आए तब चला जाना। ये बात थी उससे, तब तक मेरे बच्चे काट। बच्चों के जो पिता हैं वो घर से दूर थे उस समय? वो थे मोहम्मदी काम चल रहा था, वाटर टैंक बनाते पानी का। घर के पास था, बच्चे उसके पास जाते भी थे? वैसे नहीं जाते थे, बाल बनवाने को जाते थे। वैसे कोई रिश्ता नहीं था, वो मुसलमान था, हमसे कोई वास्ता नहीं था। उससे जे पूछी जाए हमारे जे है उसे कि हमारी वो लोगों की गलती क्या थी, उसे पकड़ा जाए। हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी तुझको, जो तूने बच्चे मेरे इतने बेरहमी से काटे।
उसके बाद में तब एनकाउंटर करे, फिर उसके परिवार जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे उसका भी परिवार बिलके, तब तो आपकी मीडिया सही है। और ना तो हम चारों लोग जा रहे हैं, आप सुन लो, एसपी ऑफिस जाएंगे चारों लोग, पता भी ना चलेगी, तब तक तुम देखना क्या होता। अभी पुलिस घेर रही है, हमें जब करना पुलिस ना घेर पाएगी, पुलिस क्या करेगी? पुलिस कह रही है कि शाम तक पकड़ लेंगे उसको भी जो भागा हुआ है। पकड़ के उससे पूछें, ये पूछें कि हम लोगों से क्या गलती है, क्या परेशानी थी, जबकि हमने 5,000 रुपए दिए तेरी बीवी की वजह से, तुझको चाय पिलाने की तेरी मदद करी, तुझे अपनी सहारा दिया, तब भी तूने हमारा ये क्यों किया? मेरी कोई दुश्मनी तो थी नहीं तुझसे। अच्छा माँ जी, कभी कोई विवाद हुआ हो? कभी नहीं। कभी थोड़ी बहुत कोई बहस, बिल्कुल। कभी कुछ हुआ? बिल्कुल, वो बाल बनाता था, हमें क्या मतलब उससे, पैसे देते थे बच्चे बाल बनाता था, जो पैसे लेता था तो बच्चे देते थे, उससे क्या मेरा विवाद होना? ये भी कहा जा रहा है कि कुछ तंत्र मंत्र जैसी बातें हैं, हमें ना क्योंकि पता तंत्र। वो कह रहा है कि 5 बार बच्चे उसकी साजिद की बीवी प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बच्चा पहले ही मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात कराना पड़ता अरे है। तो हमारे बच्चे को रह गए बे, हमारे बच्चे को रह गए तंत्रगत करने को। अरे हमारे बच्चे नहीं थे, उसी के बच्चा था। अरे किसी को अपने कुछ भी और तंत्रगत करता, किसी के बच्चे से बच्चे मिल जाते हैं। सोचो पहले आप भी बच्चे वाले हो गए। किसी के धन से धन मिलता है अपनी मेहनत से, किसी के बच्चे मार के बच्चे मिलते हैं। जब हमारे अच्छे कर्म करोगे तभी चीज़ मिलती है, चाहे धन हो चाहे औलाद हो, ये अपने कर्म ही जाते हैं। आज हम बिलक रहे हैं, ऐसे हम कुछ कह ना सकते अपने पेट से। योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्त मुख्यमंत्री हैं, क्या अपील करेंगी आप, क्योंकि उन्होंने लगातार ये निर्देश दिए हैं कि हाँ, ये अपील है हमारी सर जी से, ये अपील है हमारी, उसको पूछा जाए कि हमारी गलती क्या है, हमारे परिवार से या मेरे 2 मासूम बच्चे जो काटे उससे क्या है परेशानी थी, जो मेरे बच्चे काटे, तूने हमें परेशानी बताई, हमने तेरी परेशानी सुनी, 5,000 रुपये दिए, तू मेरा रिश्तेदार तो था नहीं, तेरी ये थी कि हाँ भैया तू नाई था, हमने उस वजह से तुझको 5,000 रुपये दिए, तुझे चाय बनाने को कही, चाय भी तो नहीं पी पाया, तब तक तो मेरे बच्चे काट दिए। अरे मेरे आगे रह गए, ऐसे करे हमसे पूछो। अरे मेरा लाल छोटा वाला मेरे पास से 10 मिनट ना हुए, बोला अम्मा मैं डांस करूँगा, टीवी चला दो, डांस का बड़ा कर। आज पेपर मेरे के छूट गए दोनों के, दैया रे, एक से में था और एक भैया KG में था, जब खुद गिलास में पीयूष। अरे भैया मैं कैसे तसल्ली को, मेरे पले पलाए चले गए। योगी से मेरी यही प्रार्थना, योगी जी मेरी मदद करो। अरे भैया ना तो मैं बस अपना आत्महत्या करूँगी, मैं तो भैया चारों लोग जाऊँगी, आपको पता ना चलेगी, और हम जाएंगे ज़रूर। टाइम निकाले, कोई टाइम हो, मैं तो ड्यूटी करती हूँ, होमगार्ड में हूँ सर जी, पुजारी ड्यूटी करती थी। नहीं, सरकार आपको मदद करेगी, आपको न्याय दिलाएगी, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको न्याय दिलेगी। पुलिस वाले लोग कह रहे हैं, अधिकारी लोग, कि आपको न्याय मिलेगा। ये पूरी घटना कितनी देर में हुई माँ जी, कितना समय लगा उसके आने? मुश्किल से 1 घंटा लगा होगा, मुश्किल से नहीं लगा होगा 1 घंटा, आने जाने में इतना 1 घंटा ज़्यादा। हमें तो